भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथम मुखम। कादम्बरी कथम मुखम का जो है 20 श्लोक हम लोग चलेंगे। ठीक है, आज ये तीसरा श्लोक है और इसमें इस श्लोक में आप सुन लीजिए कि पहले श्लोक में ब्रह्मा की स्तुति की गई थी और दूसरे श्लोक में शंकर की, और इसमें आपका विष्णु का वंदना किया गया है। भगवान विष्णु का वंदना किया गया है, ऐसे लिख लीजिएगा ऊपर, भगवान विष्णु का वंदना। ठीक है, इतना तो आप जानते रहिएगा। और क्या है, वंश छंद है, तदुगुण अलंकार हो, प्रेक्षा अलंकार है। दो अलंकार का समन्वय है, अभी आप दिखाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ है तुरंत आप जान भी लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वंश छंद का लक्षण, तो उसके बाद श्लोक, उसके बाद आप। ठीक है, चलिए वंश। जतो तो वंशस्तमोदेर तम जरो, जतो तो बंध मोदेर तम जरो, जतो तो बंध तमोदेर तम जरो, जतो तो बंध मोदेर तम जरो, जयतुपेन्द्रः चकार दुरतो, बिभृत सयाय शनिलब्धलक्ष्म्या, दृशेश कोपारुणयारिपुरुरः, स्वयं भयाद्भिन्नवास वासरपाटलम्। जयतुपेन्द्रः, जयतुमीन जय होय, जयतुमीन यहाँ जयत कर लीजिए, ई कैया यण संधि बड़े प्रेम से कर लीजिएगा। यण संधि का यहाँ पर आपका समन्वय मिल रहा है। जयत ई हो गया, तप ई हो गया, यहाँ आप उपेंद्र लिख दीजिए। हाँ, जयत में जय हो, उपेंद्र भी होता भगवान विष्णु। ठीक है, विष्णु। शामीन वह, चकारा मीन कर दिए, ये आपका लिट लकार का रूप है, इसको आप अवश्य जानते रहे। लिट लकार। दूरतो मीन दूर थे तब भी चकारा मीन कर दिए। क्या कर दिए? भीभत्सया, भीभत्सया मीन डरे हुए, भीभत्सया मीन डरे हुए, यह मीन जो, और लक्ष्य लब्ध, लक्ष्य क्षण लब्ध है, क्षण माने क्षण भर में, लब्धा मीन पाकर, पाकर, लक्ष्य मीन होता है लक्ष्य को। ठीक है, हाँ, विभत्सया मीन फाड़ डालने की इच्छा, फाड़ डालने की इच्छा। और ये भी जान लीजिए, विभत्सया जो है सत्सानक प्रत्यय लगा है, हाँ, इच्छा के अनुरूप। ठीक है, विभत्सया में इच्छा के अनुरूप, भेतुम, भेद धातु है, शन प्रत्यय है। भेद धातु जान लीजिए, भेद धातु है और शन प्रत्यय। ठीक है, इसको भी जानते रहिए। रूप चला है तृतीय एकवचन, विभत्सया में हो गया। दृशेश्व, यहां आप वृद्ध संधि ले लीजिएगा। ठीक है, वृद्ध संधि। कोप, कोप माने क्रोधित, क्रोधित। रुड़या, रुड़या मीन होता है जैसे कोई दुखी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति समझ लीजिए, दुखी यहां लिखिए, दुखी। और रिपो, रिपु था, यहां क्या था? हाँ, रिपह था, या तो रूरह लिख दीजिए। हाँ, रिप में यहाँ दुश्मन लिख दीजिए, नहीं तो और कुछ दुश्मन, रिप में शत्रु या दुश्मन आप समझ लीजिए। और उरह मीन होता है जांघ, क्या
हाँ, वक्ष स्थल, पूरा मीन वक्ष स्थल, वक्ष स्थल में छाती, वक्ष स्थल, ठीक है। स्वयं मीन अपने आप, स्वयं अपने आप, ठीक है। भयाद, यहाँ तोड़िए, भयाद, भयाद आएगा तो यहाँ आप भय और छोटी मात्रा यहाँ ले आइए, हो जाएगा भिन्न, भिन्नम ले लीजिएगा, फिर यू निकल जाएगा भिन्नम, यू, यू, भिन्नम ई और ई, यहाँ हलंत मारेंगे, यहाँ आ जाएगा भैया, जो नहीं जान रहे हैं थोड़ा सा जान लीजिएगा, नहीं तो कहीं अरे पता नहीं कैसे कैसे कर दी। यहाँ द आप यहाँ ले लीजिएगा तो यहाँ छोटी मात्रा आ गया और भी आ गया, भी पूरा रहता दा आधा रहता, इसीलिए हो गया। भी में छोटी मात्रा लगा दी, यहाँ तक भिन्नम हो गया, और फिर यू निकलेगा, वह निकले यू, तो यहाँ फिर आ यू, आश्र पाटलम, ठीक है। पाटलम में समूह मान चलिए, ठीक है। भयाद मीन भय से, पंचमी है, भयाद मीन भय से, भिन्न मीन अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, यू मीन समान, आश्र पाटलम, ठीक है। अस्त्र पाटलम में रक्त के समान, श्वेत रक्त जिसको कहते हैं भैया, श्वेत रक्त, श्वेत रक्त मीन श्वेत रक्त लिख लीजिए, रक्त समूह, पाटलम में समूह भी होता है, और वही रक्त के समूह आप मान के लिए पाटल रक्त है। अब तो हो गया ना सब काम। अब ये कहानी ये सुन लीजिए, इसमें जो है ना, भक्त एक प्रहलाद थे, आप लोग बहुत जानते होंगे, प्रचलित है कहानी। भक्त प्रहलाद जो है बहुत छोटे बालक था, और वह जो है भगवान में बहुत तगड़ा विश्वास करता था, नंबर 1। और उसके पिता जो है थोड़ा सा हमको लगता है क्या कहते हैं, नास्तिक रहे होंगे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि हर जगह भगवान है, कहें जब हर जगह है तो अब तुमको मार रहे हैं, हम चल रहे हैं, जान से मार डालेंगे, हाँ यही होगी। उसके बाद तब देखते हैं कौन भगवान रक्षा करता है, इसी खंभे के नीचे तुम्हारे भगवान हो तो आ जाए, तब जाने पिटाई करे लगे खूब, हाँ। तब तक उसके बाद तब उसी खंभे से भगवान निकले और उनके क्या किए, रिप में दुश्मन मक्षल में छाती को फाड़ दिए। तो वही बात यहाँ पर भगवान विष्णु की वंदना इसलिए की गई है कि इतने प्रकार के रक्षा किए थे। पहले ब्रह्मा की रक्षा, तब शंकर की रक्षा, रक्षा करें, पहले ब्रह्मा की वंदना, तब शंकर की वंदना, अब आपके विष्णु की वंदना हो रही है। सब क्रम वाइज है, डिटेल आप अवश्य लिख दीजिए अपने श्लोक के ऊपर भाग में, विष्णु की वंदना या विष्णु की स्तुति, ठीक है। जयतुपेन्द्र चकार दूरतो, जयतुपेन्द्र चकार दूरतो, बिभत्सयः यः क्षणलब्धलक्षयः, दृशेषु क्रोपारुणयारिपोरुरः, स्वयं भयादो भिन्नं युप्राशनम् आशुप्रटलम्। भयाद मीन भय से, भिन्नम मीन अलग हो गया, यू मीन समान। अब यहीं से आपको बता दें आइडिया, आप यू जहाँ देखिए तुरंत उत्प्रेक्षा मार के निकल लीजिए। अब यहाँ इस लाइन में आपको उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो यू के समान, ठीक है। और इस लाइन में हमको लगता है तदगुण अलंकार है भी, उसको भी ढूंढ कर बताएंगे आपको। जयत मीन जय हो, ये अंतिम में है, जय हो, ये आपका कर्ता, ये आपको बनेगा, ये अंत में क्रिया कहेगा। उपेंद्र सह चकार, चकार मीन हो गया, क्या हो गया, उस भगवान विष्णु की वंदना इसमें की गई जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने अपने कहकर, यह कहकर कहना चाहा भगवान इस जगह है, इस कमरे में,
निकल कर तेरी रक्षा करे, मैं तेरा सिर काट डालता हूँ। दैत्यराज प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ डाला। यही आख्यान दिए गए हैं। ये तो पेंद्र मीन वह भगवान विष्णु चकार मीन हो गए, दूरता मीन दूर कर दिए, दूरता मीन अलग कर दिए, प्रकट हो गए, लब्ध मीन पाकर। यहाँ प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? भगवान विष्णु प्रकट हो करके क्या फाड़ डाले, क्या फाड़ डाले? हाँ, क्षण भर में लब्धया लक्ष्य। ठीक है, क्षण भर में ही आपको समझ लीजिए, दिखा दिए कि तुरंत हो गया। लक्ष्य मीन होता है हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्यकश्यप का जो छाती थी वही फाड़ डाले। और उसके बाद दृशेष, दृश्य माने देखते ही रह गए। हाँ, आय और यहाँ वृद्धि संधि कर लीजिए, दृश्य आ और ई हो जाएगा, आय और ए हो। ठीक, आय ए हो गया। ठीक है, तो दृश्य मीन देखते ही, और कोप माने क्रोधित होकर, रोड़या मीन दुखित व्यक्ति को, दुश्मन को मारकर वक्षस्थल को फाड़ डाला। फाड़ डालने की इच्छा रखने वाले इधर फाड़ डाले। उसके बाद स्वयं मीन अपने आप, भयान मीन भय से उसको मुक्त कर डाले, अलग कर दिए। और उसके बाद यू पार्टिकुलम श्वेत समूह जो है, श्वेत रक्त का जो है, मतलब जो श्वेत रक्त समूह है वो पूरा बिखरने लगा हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे शाह माने वह। कौन वह? यहाँ प्रोनाउंसिएशन है। शाह माने वह भगवान विष्णु की वंदना की गई है। थोड़ा सा अन्वय ले लीजिएगा। ठीक है, शाह माने वह कौन है? उपेंद्र है। वही उपेंद्र, वही भगवान विष्णु जो है। जेत मैन जय हो, या माने जो, या माने जो मतलब होता है, या मतलब वही भगवान विष्णु। विभस्य हमीन होता है फाड़ डालने की इच्छा करने वाले। ठीक है, और दूरता मीन दूर, लब्ध लक्ष्य, लब्ध क्षण लब्ध लक्ष्य, मतलब क्षण भर में ही जो कार्य कर दिए। ठीक है, क्षण भर में ही प्राप्त हो गए लक्ष्य को। और अन्य और देख लीजिए, कोप रूढ़या मीन क्रोधित हो करके, दृश्य एवं रूपहरा माने क्रोधित हो करके क्या कर दिए? वही दुश्मन के वक्षस्थल को फाड़ डाला। और क्या है? उर्भयाद स्वयं भिन्नम यु आश्रपाटलम चकारा। तो कहाँ गया? स्वयं भिन्नम यु, भिन्न में अलग कर दी। आश्रपाटलम मीन पूरे समूह के साथ, रक्त पाटल के साथ, रक्त समूह के साथ क्या कर दिए? पूरा अलग कर दिए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। एक एक अर्थ बता दिए। जयत मीन जय हो, भगवान विष्णु को कुछ, भगवान विष्णु को जय मीन, जकार मीन हो गए, दूरता मीन प्रकट होकर, विभस्य मीन उस डरने वाले, इच्छा रखने वाले, फाड़ने वाले। हाँ, क्या फाड़ने वाले? रूपोह, यहाँ ले लीजिए, रूपह रिपो उरह, उरा मीन होता वक्षस्थल को फाड़ने वाले। और क्षण मान क्षण भर में ही लब्ध लक्ष्य, हिरण्य कश्यप का तुरंत लब्ध मीन पा गए। क्या? छाती को फाड़ डालने वाले। कोप, क्या? क्रोप माने क्रोधित करने वाले, क्रोधित करने वाले उस व्यक्ति को, जो दुखी व्यक्ति था वह जो है उसको रचाने वाले भगवान विष्णु की जय हो। और स्वयं भयाद ऐसे मुक्त कर दिया। और भिन्नम यु आस्त्र पाटलम, और श्वेत रक्त के समूह बहने वाले उसको जो है। अब इसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कह करके तलवार से काटना चाहा, लेकिन तेरा भगवान यदि सब जगह है तो इस खंभे से निकल कर तेरी रक्षा करे, मैं तेरा सिर काट डालूं। इस दैत्यराज प्रकट हुए। उसके बाद क्या नाम, हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला। इस व्याख्यान को दे करके समझाया जा रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। भेद धातु है, शन प्रत्यय है। इसमें कुछ नहीं है। भगवान विष्णु की वर्णन किए गए हैं, उनके गुणों के विषय में बताया गया है, उनके कार्यों के विषय में बताया गया है, और कुछ बहुत विशेष नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है,
हाँ, न्यून गुण वाले, तद्गुण अलंकार देख लेंगे। न्यून गुण वाले, कोई भी न्यून गुण वाला है उसको, मतलब न्यून गुण जैसे कौन है, हिरण्यकश्यप समझ रहे हैं भक्त प्रहलाद को कि न्यून गुण है, ठीक है, उसके न्यून गुण को समझने वाले और न्यून गुण समझ रहे हैं इसीलिए, और उसका गुण बहुत विशालकाय है, इसी को तद्गुण अलंकार कहते हैं। इस लाइन में है कोपान, ठीक है। क्रोधित करने वाले, रोड़े या दुखित व्यक्ति को रिपो रहा, रिपो रुरा, ठीक है, नष्ट कर दिए उसकी छाती को, वक्षस्थल को, ठीक है। और इस लाइन में आपको प्रेक्ष अलंकार है भयाधि भिन्न आत्र पाटलम, ठीक है, ये हो गया है। और आपको बता दें विभस से फाड़ डालने वाले और भेदुम इच्छा, भेद धन सम धन, टाप प्रत्यय लग गया है, हाँ समझ लीजिए टाप प्रत्यय लग गया है। उसके बाद विवश्या हो गया, और तो नहीं है कुछ, क्षणम लब्धम लक्षम, ऐसा यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बहुब्री समास है। कभी मान लीजिए पूछा जाएगा, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पीजीटी में हो सकता है, ठीक है। क्षण लब्ध लक्ष्य हमें यहाँ बहुब्री समास है। और आशपाटलम यहाँ तो नहीं है, उपमिति समास बन रहा है, ठीक। आश्रवत पाटलम, आश्रवत पाटलम यहाँ आप समझ लीजिए उपमिति समास है, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये हो सकता है विद्धन ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अगला श्लोक देखेंगे, बहुत समय नहीं लेंगे, ठीक है। वृद्धि संधि देख ही रहे हैं, यहाँ पर नहीं है वृद्धि संधि है, दृश्याधन्यो, दृश्या में देखने योग्य, हाँ। उसके बाद आप समझ लीजिए लगभग सब तैयार है। अब आगे हम चलते हैं, गुरु की वंदना हो रही है, उसमें हम लोग चलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, अब चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ में। इसमें महाकवि बाण जो हैं उन्हीं के गुरु हैं, महाकवि बाण के गुरु भर्व हैं, भर्व की वंदना किया गया है। पहले भगवान को पूजा करता है, उसके बाद गुरु को, उसके बाद अपने परिवार के खानदान को, इसी टाइप में इनका क्रम है, ठीक है। सब लोग देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, वंशज छंद है और निरंग रूपक अलंकार है, दो इसको आप लोग जानते रहिए। सबसे पहले देखेंगे वंशज छंद के विषय में, तब उसके बाद धीरे धीरे आते हैं। जतो तो वंशज मधुर तम जरो, जतो तो वंश मोदीर तम जरो, जतो तो वंश मोदीर तम जरो, जतो तो वंश मोदीर तम जरो, नमामि भरो चरणाम्बुजद्वयम्, शशेखरैर्मोखैर्भिकृताचनं, समर्थ सामंत किरीट वेदिका, बेटंक पीठोल्लुटितारूढ़ लिंगली, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। नमामिन नमस्कार करता हूँ, नमामिन नमस्कार करता हूँ, नमस्कार प्रणाम जो भी आपको कहना है कहिए, करता हूँ। किसको? भरवो, भरवो कौन है? भर्व है, भरवो है, इस टाइप है, क्या है? और उसका चरण अम्बुज, अम्बो, अम्बोज, अम्बुज मीन कमल, चरण माने भर्व, माने भर्व, ऊपर अर्थ देखिए, भर्व माने भर्व गुरु जी को, चरण मीन चरण पैरवा, इनका अम्बुज मीन कमल के समान है। कैसे है? कमल के समान है। भुज द्वयम, द्वयम माने दोनों, एक नहीं, दो पैर होते हैं ना, तो द्वयम, द्वयम, द्वयम माने दोनों। चरण जो है ये कैसे दिख रहा है? एकदम कमल के समान कोमल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। शशेखरई, आई और भी कहाँ रहता है? तृतीय बहुवचन में रहता है, ठीक है, इसको भी जानते रहे। मौखरी, यहाँ तोड़ेंगे तो मौखरी एक वंश होता है। किस वंश थे गुरुजी?
मौखरी वंश के थे, मौखरी इनके वंश का नाम है। किसके वंश का नाम है? गुरु जी। ठीक है। कृता मौखरभी, और भी मौखरी वंश के थे। कृतार्चनम, कृता माने उनके लिए पूजा अर्चन किया जाता था, पूजा अर्चन किए जाता था। शेखरई, शेखरई में शेखर से युक्त, शेखरई। ठीक है। शेखरई मीन होता है जैसे मुकुट, उनके मुकुट, एक मुकुट पहने रहते हैं राजा ना, मुकुट। मौखरी वंश के जो राजा थे, मौखरी वंश के राजा थे, वह मुकुट पहने रहते थे। ठीक है। समस्त सामंत, समंत मानी समस्त, सामंत किरीट वेदिका, सामंत किरीट मीन होता है किरीट वेदिका। ठीक है, चलिए, किरीट वेदिका। चलिए, सामंत किरीट वेदिका कहने का मतलब होता है, किरीट मीन होता है घर्षण। ठीक है। वेदिका मीन वेदी, वेदिका मीन वेदी। वेदी क्या है? वेदी, वेदी वो होती है, बड़े बड़े राजा जो होते हैं, महाराजा होते हैं, तो किरीट वेदिका रखते हैं। एक वो पैरवा रखने के लिए एक बहुत बढ़िया सुंदर मखमली टाइप रहा होगा या काठ का रहा होगा। उस समय तो मखमली नहीं रहा होगा, काठ का रहा होगा। तो वही है किरीट वेदिका, मुकुट रूपी वेदिका। मध्यवर्ती उन्नत प्रदेश चरण पीठ के स्पर्श घर्षण के कारण, सामंत समंत किरीट घर्षण के कारण, घर्षण के कारण। ठीक है। हाँ, समंत सामंत जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? वेदी, वेदिका बनी होती है, इसी पे ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक पैर हो गया, ऐसे ऐसे एक पैर हो गया। वही है सामंत किरीट। उस प्रदेश विचरण पीठ का जो स्पर्श होता है, उसी के कारण जो है, हाँ, स्पर्श करने से जो है क्या हो गया है? लुंठिता में रगड़ने से आरूढ़ा में लाल हो गई है। ठीक है। सामंत जो है, सामंत किरीट वेदिका, किरीट में सामंत प्रदेश जो है, प्रदेश पर रखने से, वेदी पर रखने से समस्त भाग पैरों की उंगलियां क्या हो गई है? लुंठिता में रगड़ने से, उस पेटिका में, उस वेदिका में, उस भाग पर रहने से क्या हो गया? लाल हो गया है। लाल होने से भर के दोनों चरणों को, अंगुली मीन होता अंगुलियां, अंगुलियां, दोनों अंगुलियां, 10 अंगुलियां क्या हुआ? इसी पीठ पर रखने से, पीठ वेदिका पीठ है, पीठ पर रखने से लाल हो गई है। विटंक पीठोल, विटंक पीठा, पीठा आप समझ लीजिए यहाँ, और उल लुंठिता, लुंठिता और आरूढ़ आ जाएगा, आरूढ़, फिर अंगुली ले लीजिएगा, अंगुली। ठीक है, इसी टाइप में है अंगुली। ठीक है। तो यह जो है अंगुली रखने से अरुण में लाल हो गई उनकी अंगुलियां, और बिटप माने उस वेदी पर रखने पर, जो बिटप माने वेदी की है, वह समस्त स्पर्श प्रदेश, जितना वह स्पर्श प्रदेश है, 10 अंगुलियां हैं, उस पर रखने से, वेदी पर रखने से, अलुंठिता में, और पैर पर पूजा बार 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 छूने से वह लाल हो गई है उनकी उंगलियां। इसका गुरु को बता रहे हैं, अपने गुरु को वंदना कर रहे हैं।
तो उनकी उंगलियों को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, उनकी जो गुरु की उंगलियां हैं, भरवश चरणाम अम्बुज माने कमल के समान दोनों हैं, मुकुट का शेखर माने उनके मुकुट है, मोखर भी माने मोखरी राजा है, कृता अर्जुनम माने उनको मैं पूजा करता हूँ। और समस्त सामंत किरीट वेदिका, लगभग वह प्रदेश है वेदी पर रखने वाले और 10 वाले नाखूनों वाले उस प्रदेश पर। किस प्रदेश पर? पीठ माने पीठिका पर रखने वाले प्रदेश को रगड़ने से क्या हो गया? उनकी उंगलियां लाल हो गई हैं और मैं नमस्कार करता हूँ। बस यही इतना है। और भी देख लीजिएगा, क्या बताएं, इसमें जो है निरंग रूपक है। रूपक 3 प्रकार का होता है। आप चाहे, आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप जो है 3 प्रकार के हैं, आप अवश्य देखेंगे। ठीक है, रूपक 3 प्रकार के होते हैं। रूपक आपको कहाँ मिलेगा? काव्य प्रकाश दशम उल्लास में जाएंगे, मेरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में है, आप लोग विस्तृत जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें वहाँ। ठीक है, पूरी विस्तृत बताए हैं बहुत बढ़िया ढंग में। और 3 रूपक होते, सांग रूपक, सांग रूपक, यहाँ इतना नहीं हो पाएगा, निरंग रूपक, निरंग रूपक, ठीक है, और एक और है पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक। 3 रूपक है, आप समझ लीजिए। यहाँ आपका निरंग रूपक है, सांग रूपक नहीं। अब सांग रूपक है, संपूर्ण अंगों पर आरोप होता है, पूरे संपूर्ण अंगों पर आरोप होता है, तो वहाँ क्या होता है? सांग रूपक होता है। और यहाँ क्या है? निरंग रूपक। किरीट वेदिक और बिटंग पीठस का आरोप किया गया है। किरीट वेदिक बिटंग पीठो लोनिता अंगुली, अंगुली पर उनकी लाल हो रही है, ना कि पूरे शरीर लाल हो रहा है। अगर पूरे शरीर लाल होता तो सांग रूपक होता, सिर्फ उंगली हो रहा, तो इसीलिए वहाँ एक प्रदेश का अगर कोई भी अगर होता है तो आपका निरंग रूपक है, एक अंग का आरोप होता है। यहाँ लिख लीजिए संपूर्ण अंग, शॉर्टकट में संपूर्ण अंगों पर, यहाँ एक अंगों पर, और उसके बाद आप समझ लीजिएगा, और याद, जैसे याद करने से पारंपरिक रूपक है, कोई चीज याद कर लो कि हाँ भैया आप परीक्षा देने गए थे लखनऊ, हम आप 10 साल पहले मिले थे, अगर याद आ रहा है उनको भी, आपको वह रूपक माना जाएगा, पारंपरिक रूपक। ठीक है, तो यहाँ निरंग रूपक इसलिए होगा कि एक अंगों पर आरोप किया जा रहा, विठल विठोलता आरोड़े। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार माना जाएगा। सांग रूपक संपूर्ण अंगों पर आरोप किया जाता है, सांग रूपक होता है। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, फिर अगले हम टर्न पे फिर बताने का प्रयास करेंगे। मुकुट, मुकुट युक्त मोखरी राजाओं के द्वारा पूजित तथा समस्त सामंतों के मुकुट रूपी वेदिका को मध्यवर्ती उन्नत प्रदेश रूपी चरण पीठ के स्पर्श घर्षण के कारण, चरण पीठ में स्पर्श घर्षण के कारण लाल उंगलियों को मैं भरू को, दोनों चरणों को, कमल चरणों को, वह दोनों जो अंगुली है, चरण है, अंबुज के समान है, द्वय चरणम, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, यही बात कह रहे हैं महाकवि बाणभट्ट ने। ठीक है, भरवो चरणम भुजे, दोनों चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे उनकी हो गई, पीठिका पर रखे रखे रगड़ने से क्या हो गया? लाल हो गई है। जानते हैं, ऐसे नहीं रखते थे राजा लोग, ऐसे बैठते थे तो उनकी एक चरण पादुका में चरण भी रखने के लिए उस पर काठ का बना रहा होता है। अब तो मखमली तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो गई, तो ऐसे नहीं थी तो लकड़ी ओकड़ी का भी बहुत अच्छे ढंग बन जाते थे, यही कारण से बढ़िया सब बनाए गए थे। यहाँ इस लाइन में आप समझ लीजिए कि निरंग रूपक अलंकार है। और बाकी क्या है भैया, बस आज ही 2 ही अलंकार होगा, दो ही अलंकार करें, दो ही होगा, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, तब उसके बाद भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अवश्य देखें और अवश्य जानें पूरी बात। रूपक 3 प्रकार के होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। ठीक है, रूपक आपका हो गया वंशज छंद है और इसमें गुरु की वंदना किया गया है।
अब यही एक लाइन दे दें, भरवो शरणम भुजम द्वयम, यह किससे संबंधित है? बाण के गुरु का, बाण के परिवार का, भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का। तो आप लोग भी एक बार ठहाका मार जाएंगे। जो जानकारी है इसको तो कर ही लेंगे, नहीं तो आप लोग एक क्वेश्चनों को जानते रहे। बाण के गुरु की वंदना की गई तीसरे चौथे श्लोक में। पांचों मन के वंश के विषय में, सज्जनों के दुर्जनों के विषय में बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे सब बताएंगे, आप लोग बने रहिए, ठीक है। क्योंकि उनका चरण जो है उस पीठिका पे रखने के लिए रखते 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 लाल हो गई है। इसी कारण जो है वहां पर जो है कौन सा अलंकार है, सिर्फ चरण ही लाल भावा, नहीं तो पूरा लाल भाव हो तो जान लग तो पूरा तब सांग रूपक होता है, क्योंकि इसीलिए रंग रूपक अलंकार हुआ, ठीक है। मौखरी वंश के राजा पूजित तथा समस्त सामंतों के मुकुट रूपी वेदिका को मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती में बीच का प्रदेश जो चरण का प्रदेश है, वह स्पर्श करने से अंगुलियों को लाल हो जाने से भर को दोनों चरणों को मैं, कमल रूपी चरण को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल रूपी चरण, थोड़ा सा उपमा भी आ जाता है, लेकिन नेटवर्क पकड़ रहा है, लेकिन उपमा नहीं दिए गए हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। उपमा नहीं दिए गए, निरंग रूपक है। पीठत्व का आरोप है, पीठत्व माने पीठ पर आगे आपके संस्कृत और संकर अलंकार पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जो हो सके तो कमेंट कर दिया करें भाई। हम अपने हिसाब से आपको और अच्छा ही बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग और से देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य करने का प्रयास करें, ठीक है। इसी टाइप में बहुत बहुत धन्यवाद इन दिन बने रहने के लिए, ठीक है।